किस प्रकार से आप मीडिया कर्मी को बीजेपी और कांग्रेस के पत्थरों से चोटिल हुए हैं। देखिए लहूलुहान हो गए हैं। मैं मीडिया से बीच में कवरेज कर रहा था, बीच में पिसा गया मैं भी। कांग्रेस बीजेपी दोनों की ऐसी राजनीति पे थू है कि यहाँ पे ऐ वतन तेरे लिए बजाए गए हैं। कश्मीर की तरह पत्थरबाजी, बांग्लादेश की तरह नारेबाजी और भारत को डुबाने के बाद बीजेपी वालों ने पत्थर फेंके, हमको वहाँ पे हटाने का प्रयास करते हैं। हम हमारी लड़ाई भी नहीं लड़ सकते। आज इंदौर की अहिल्या नगरी में सबसे शर्मसार करने वाली राजनीतिक घटना जो हुई है, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पत्थर फेंके हैं। ये कोई कश्मीर नहीं साहब, ये कोई पाकिस्तान नहीं, बल्कि इंदौर के भागीरथपुरा में हो रहा है। इस प्रकार से ये कोई भारत पाकिस्तान की लड़ाई नहीं हो रही कि दो तरफ जवान खड़े होकर लड़ रहे हो, बल्कि पक्ष और विपक्ष का नया नाटक है। आपको बता दूं, इस प्रकार यहाँ बीजेपी भी है, झंडा लिए खड़ी है, जोरदार नारेबाजी चल रही है, और दूसरी तरफ वहाँ कांग्रेस खड़ी है, वो भी अपनी तरफ से जोरदार नारेबाजी लगा रही है। आरोप प्रत्यारोप दोनों एक दूसरे पे लगा रही है, और यहीं पे तो भारत हार रहा है कि सच्चाई की राह में कोई नहीं, बल्कि ऐसे इंडिया पाकिस्तान की तरह डिवाइड करके टाइम वेस्ट किया जा रहा है। मुझे तो यही लगता है। और क्या कुछ इस पूरे नौटंकी में होने वाला है, बतंगड़ आपको खास पेशकश दिखाएगा। नमस्कार, मैं कशिश सिंह बघेल आप सभी का बतंगड़ में स्वागत करती हूँ। ये किस बात का उत्साह मना रहे हैं? ये इस तरह से देखिए ना मीडिया, बाप रे, मैं आज अपनी आंखों से सब देख पा रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि ये कोई आपके हित के लिए काम नहीं हो रहा है, देश में सुधार के लिए काम नहीं हो रहा है, ना ही विकसित भारत की ओर कदम बढ़ा रही है बीजेपी और कांग्रेस। ये हो रहा है नौटंकी, शरेआम नौटंकी, सिर्फ और सिर्फ नौटंकी। देखिए उधर बीजेपी वालों की तरफ से काले कलर के गोले मीडिया पे भी फेंके जा रहे हैं, और इधर से बॉटल फेंके जा रहे हैं। मतलब लगातार यहाँ अब जम्मू कश्मीर की तरह यहाँ पत्थरबाजी हो रही है। इधर से काले काले गोले बरसाए जा रहे हैं, तो इधर से भागीरथपुरा का पानी फेंका जा रहा है, बीच में मीडिया भी पिस रही है। साहब ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे जम्मू कश्मीर थू होगी भारत की पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। इस प्रकार की हरकतें देख के आप देख रहे हैं बैरिकेड तोड़ रहे हैं वो लोग, और बैरिकेड तोड़ के आ रहे हैं। बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है यहाँ, और ये भारत पाकिस्तान की लड़ाई नहीं, बल्कि आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है। पुलिस यहाँ पे, आर्मी यहाँ, कांग्रेस और बीजेपी के वहाँ पे वाटर कैनन छोड़ जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई सुलझाए क्या? ये देश में सत्ताधारी और विपक्ष है, पानी के कैनन छोड़े जा रहे हैं। ये कोई कश्मीर नहीं साहब, ये कोई पाकिस्तान नहीं, बल्कि इंदौर के भागीरथपुरा में हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ वाटर कैनन छोड़े जा रहे हैं और कांग्रेसियों पे छोड़े जा रहे हैं, बीजेपी को बख्शा जा रहा है। और यहाँ लगातार बीजेपी जो है काले बॉम्ब छोड़ रही है कांग्रेसियों पे, और ये जम्मू कश्मीर जैसे यहाँ हालात बन गए हैं। यहाँ देश में इस प्रकार के हालात शर्मसार करने वाले हैं कि पक्ष विपक्ष अब किस तरह की नीचता पे उतर आया है। अब आपको बता दें कि बमबारी से इनका रुकाव नहीं हुआ, तो अब रॉकेट छोड़े जा रहे हैं यहाँ बीजेपी की तरफ से। उधर से आपको बता दें कि ये देखिए आग जो है वो बुझाई जा रही है, उधर कांग्रेसियों पे वाटर कैनन छोड़ दी गई है, तो वो अभी उस तरफ की जो है वो पत्थरबाजी रुक चुकी है। इस तरफ से लगा, उधर देखिए उधर वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है लगातार, देखिए उधर रोका जा रहा है, इधर भी वाटर कैनन छोड़ने की आवश्यकता है। देखिए ना मीडिया पे कैसा डर बना हुआ है कि एक आध पत्थर हमें भी न लग जाए, लेकिन हम तो दिखाएंगे असलियत। ये है नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी, जिसके साथ ऐसी हरकतें करने में शर्म नहीं आती। ये चेहरे देखिए, ये है भारत का युवा और ये है मार्गदर्शन, और उधर कांग्रेसियों को टहलाया जा रहा है। जबकि आपको बता दें कि प्रोटेस्ट किसने किया था? बीजेपी ने किया था, तो बीजेपी पे भी तो वाटर कैनन चढ़ा चाहिए। मैं मानती हूँ कि विपक्ष की भी गलती है, लेकिन क्या ये लोग बोल रहे थे, सबसे बड़ा पॉइंट रखना चाहूंगी कि यहाँ बोला गया था कि जितने भी कांग्रेसी हैं अर्धनग्न होकर समिट को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, तो बीजेपी वाले इस प्रकार से उग्र होके ये पुतले जला के पत्थरबाजी करके कौन सा न्याय कर रहे हैं? आप जिस लिए यहाँ इंसाफ करने आए हैं, आपको खुद ही तर्क नहीं पता है। किस प्रकार से आप मीडिया कर्मी को बीजेपी और कांग्रेस के पत्थरों से चोटिल हुए हैं, देखिए लहूलुहान हो गए हैं। आपको बता दें कि एक मीडिया बंधु जो है हमारा, वो कांच की बोतल ही बीजेपी के कार्यकर्ता है, देखिए किस प्रकार से फेंके थे, और मीडिया बंधु जो है चोटिल हो गया है, लहूलुहान हो गया है। मुझे खुद के लिए भी खतरा लगा कि कब ये कांच की बोतलें फेंक दे। उधर से टमाटर फेंके जा रहे हैं और इधर से कांच की बोतल, और
काले पानी की गोले छोड़े जा रहे हैं और इन्हें वाटर कैनन नहीं दी जा रही है, सिर्फ उधर ही वाटर कैनन छोड़ी जा रही है। ये किस प्रकार का चल रहा है सब कुछ साहब? ये भारत पाकिस्तान की लड़ाई नहीं बल्कि इंदौर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच वर्सेस चल रहा है। ऐसे आपने ऐसे देखे हैं कभी कि ऐसे कभी आप लोग विपक्ष करते हुए देखते हो और ऐसे सत्ताधारियों को व्यवहार करते देखते हो? नरेंद्र मोदी जी, आपके भारत देश में कैसा व्यवहार हो रहा है? ये बड़े बड़े चेहरे हैं नेताओं के जो इस प्रकार से अपना आपा खो बैठे हैं। इन्हें शर्म नहीं आ रही है कि ये कोई तरीका नहीं होता है किसी बात को रखने का? हमारा भारत देश आज सच में गर्व में जाता जा रहा है। ऐसी तस्वीरें देख के इनसे पूछ लिया जाए ना कि मुद्दा क्या है, तो इनमें से किसी को पता नहीं होगा कि मुद्दा क्या है। मुझे लग रहा है कि मैं भारत देश में नहीं बल्कि बांग्लादेश में आ गई हूँ साहब। और यहाँ कोई युवा कोई कुछ नहीं बल्कि बड़े बड़े बीजेपी के चेहरे और बड़े बड़े कांग्रेस के चेहरे एक दूसरे पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, कांच की बोतलें फोड़ रहे हैं, जिसका शिकार ये लोग नहीं हो रहे हैं बल्कि हुआ है मीडिया कर्मी, हुआ है पुलिस वाले और हुए हैं जवान। यही होता है हाल, यही होता है हाल, पिसता है सिर्फ जवान। आपको लगता है कि सर ये जो बीजेपी का प्रदर्शन इस प्रकार से था और कांग्रेस का पलटवार, ये कोई राजनीति होती है? देखिए, ये लोग टमाटर लेके बैठे थे, ये पत्थर लेके आ गए, युवा मोर्चा ने पथराव कर दिया, इधर से टमाटर चल गए। और मीडिया भी, आप मीडिया से हैं? मैं मीडिया से बीच में कवरेज कर रहा था, बीच में पिसा गया मैं भी। एक मीडिया भाई और भी लहूलुहान हुए हैं। शकील भाई है, उनको हॉस्पिटल लेके गए, वो ज्यादा घायल हुए। कौन सा हॉस्पिटल? भाई हॉस्पिटल लेकर गए। बजाने के लिए कहा गया है, आपको बुलाया गया था? कांग्रेस ने बोला है भाई साहब, लीजिए हो गया साहब। अब कांग्रेस ने बोला कि वो चले गए हैं बीजेपी वाले, तो अब तुम लोग ए वतन तेरे लिए शी यार शी थू है ऐसी राजनीति पे। कांग्रेस बीजेपी दोनों की ऐसी राजनीति पे थू है कि यहाँ पे ए वतन तेरे लिए बजाए गए हैं, कश्मीर की तरह पत्थरबाजी, बांग्लादेश की तरह नारेबाजी और भारत को डुबाने के बाद। मेरे ऊपर बीजेपी वाले पत्थर फेंक रहे थे और मैं बैरिकेड पर चढ़ा तो मेरे को मेरे पैर में पहले से इंजर्ड, और राजकुमार यादव टीआई पवर को मेरे को ऊपर से फेंक रहा था। और आप लोग के साथ क्या हुआ? महिलाओं को पत्थर मारे? बिल्कुल मारे गए, पीछे से मारे गए पत्थर और हम लोग बीच बचाव कर रहे हैं और हम लोग एक दूसरे को बचा रहे हैं। और आपने आज तक कभी इसका प्रदर्शन देखा है? ये प्रदर्शन नहीं था, ये हमला था। ये हमला क्या? आज भारत देश कश्मीर बन चुका है और ये तो कश्मीर क्या पूरा देश जल रहा है इनके राज में। क्यों हुआ है प्रदर्शन? क्योंकि इन्होंने नेता के पुतले जलाए गए हमारे जो शांतिपूर्ण तरीके से, और उसके खिलाफ ये लोग हमारे पार्टी ऑफिसर्स पे धरना दे रहे हैं। धरना नहीं, हमला कर रहे हैं। देख पा रहे हैं आप किस प्रकार से लहूलुहान है। मैं बात करूंगी, चक्कर भी आ रहे हैं। भैया इधर आइए, आप इधर आइए। हम नहीं जाएंगे अंदर, कोई भी नहीं जाएगा। क्या हुआ? आपके कपड़े किसने फाड़े? पुलिस प्रशासन को आगे करती है, पुलिस प्रशासन बीजेपी के दबाव में काम करती है। वहाँ से पत्थर की शुरुआत करी, हम गांधीवादी तरीके से खड़े थे, बीजेपी वालों ने पत्थर फेंके, हमको वहाँ पे हटाने का प्रयास करते। हम हमारी लड़ाई भी नहीं लड़ सकते, हम आवाज भी नहीं उठा सकते, हमारी आवाज को दबा। मीडिया को नहीं आने दिया गया आप लोग के पास, मीडिया को नहीं आने दिया गया। किसी को नहीं, पुलिस को उधर उनको बलपूर्वक हटाना चाहिए, तो हमें हटा रहे। हाँ, हम संघर्ष करें, हम लड़ाई लड़े। आला अधिकारी उस तरफ नहीं था, सारे एसपी डीएसपी सीएसपी एसएचओ सभी यहीं पे थे उस तरफ, एक उनको रोकने के लिए। बीजेपी के दबाव में काम करती है पुलिस प्रशासन। आज इंदौर की अहिल्या नगरी में सबसे शर्मसार करने वाली राजनीतिक घटना जो हुई है, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पत्थर फेंके हैं। आज तक इस तरह की शर्मसार घटना इंदौर की राजनीति में नहीं हुई। यहाँ तमाम तरह के नेता हुए। जी बोलते हैं औकात दिखा देंगे, औकात दिखाइए है। दिखा देंगे, उनके शब्दावली से ये पता है। बोला गया औकात दिखाएंगे और दिखाई गई है क्या? और दिखाई गई है, ये औकात है उनकी पत्थर फेंकने की। हम गांधीवादी तरीके से खड़े थे, वो हमारा विरोध करने आए थे, पुलिस महकमा भी उन्हीं का साथ दे रहा है। ये बहुत शर्म की बात है। इंदौर की जनता को समझना होगा कि आज लोकतांत्रिक इंदौर में 35 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उसके बावजूद भी आज जब हम विरोध प्रदर्शित करते हैं तो हम पर पत्थर पड़ते हैं। इंदौर को शर्म करने वाला दिन है, इंदौर के लिए सबसे बड़ा काला दिन है राजनीति के लिए। निश्चित ही भारत के नाम को खराब करने का काम कांग्रेस द्वारा लगातार करते आए हैं। राहुल गांधी जिस प्रकार से विदेशों में जाते हैं और विदेशों की जो भाषा बोलते हैं, इस देश का जो भविष्य, इस देश का नेतृत्व जो मोदी जी है, मोदी जी के नेतृत्व में विश्व पटल पे जो भारत की साख बढ़ी है, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग भारत में आकर एक के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ये बात उनको हजम नहीं हो पा रही है कि भारत का व्याप बढ़ रहा है, और इसको लेकर युवक कांग्रेस द्वारा जो अभी प्रदर्शन किया गया, भारत की जो छवि धूमिल करने का काम किया गया, इससे पूरे देश के लाखों युवा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता नाराज है। और आज हम सब यहाँ इकट्ठा होकर कांग्रेस
कार्यालय पर आए हैं और उन्हें आईना दिखाना चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है और उनके इस प्रकार के कायराना हरकत के कारण हमारा देश कभी पीछे नहीं होगा, हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। सर एक सवाल है, जरूर कांग्रेस कर ही रहा है हरकतें, लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी का आपने मामला सुना होगा, जहां पे एआई समिट में किस प्रकार से गलत तरीके से इंडिया का रोबोट बता के पेश किया गया। अब चाइना वाले और कोरिया वाले थू कर रहे हैं हम पे, तो कैसी एआई समिट थी ये? देखो, ये एआई समिट जो है ना, भारत के अंदर वैज्ञानिकों द्वारा जो काम किया जा रहा है, लगातार हर दिशा में भारत के लोग क्या काम लगता कर है रहे ये हैं। बीच में जो धूमिल हुआ है वो किसका साजिश लगती है या फिर कुछ कारण है? ये तो कांग्रेस की हमेशा से ही नीति रही, जब कांग्रेस सरकार में थी जब भी और सरकार के बाद भी हमेशा से वो कोई ना कोई किताब लेके आ जाते हैं, कोई ना कोई मुद्दा लेके आ जाते हैं और भारत की छवि धूमिल, विदेश हर 10 दिन में विदेश जाते हैं और विदेश से कुछ सीख के आते हैं और भारत में बोलने लग जाते हैं। तो ऐसे विदेशी पट्टुओं के कारण ही आज हमारा देश पिछड़ा हुआ है। जी सही कहा आपने, देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे गलगोटिया यूनिवर्सिटी कांग्रेस की हो गई। मतलब लॉजिक सोच रहे हैं आप? निश्चित रूप से आज जो देखा वो भारतीय जनता पार्टी का गंदा और घिनौना चेहरा इंदौर शहर की जनता ने देखा कि लगातार ये 8 महीने के पीरियड में तीसरी बार कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पे हमला करा भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने। आपके बचाव के लिए कौन आया? देखिए, हम तो खुद ही अपने बचाव में खड़े थे, पुलिस तो उनकी तरफ से खड़ी थी उनकी सुरक्षा करने के लिए। कांग्रेस पार्टी सक्षम है अपना बचाव करने के लिए। टमाटर भी इधर से फेंके जाते, बॉटल्स, बहुत अजीब सा मंजर नहीं हो गया था कश्मीर और बांग्लादेश जैसा? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज जो भी हुआ वो इंदौर के लिए काला दिवस है, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचित था। क्या आप लोग इस चीज के लिए तैयार थे? लगता है कि पुलिस वालों उधर ज्यादा समर्थित था, क्या था? ये निश्चित रूप से 100% पुलिस बायस्ड है और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। हमने देखा कि किसी को नहीं पता कि एआई समिट क्या है, प्रदर्शन क्यों हुआ, कुछ नहीं पता, बस पत्थर मारने आए। हाँ, बस कुछ कुल मिलाकर उनको ये कांग्रेस के लोगों को डराना है। इधर से भी कुछ गलतियां हुई, इधर से भी बॉटल फेंके गए, टमाटर फेंके हमारी गए। तरफ से किसी प्रकार की कोई बॉटल पत्थर फेंके नहीं गए। इधर से भी अगर कोई चाहे होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ एजेंट हमारे लोगों में शामिल होंगे। एक मीडिया कर्मी घायल हुआ है, लहूलुहान हुआ है। रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ही देन है, जिसमें मीडिया कर्मी, पुलिस वाले और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता घायल हुए। किस प्रकार से आज मीडिया और पुलिसकर्मी चोटिल हुई है, सर बताइए। विरोध तो अच्छा जबरदस्त हुआ है, दोनों तरफ से पानी की बोतलें, ये टमाटर है, किसी ने पत्थर फेंके, किसी ने ये। ट्रैफिक बाधित हुआ, पुलिसकर्मी परेशान हुए, आप लोग को पत्थर बजे। ट्रैफिक भी बाधित हुआ, काफी परेशानी हुई। अब ये तो क्या बताएं उनको, तो अब ये बेरोजगारी है उनके बारे में वो ही करना चाहिए, लेकिन अब ये तो आपस में दोनों पार्टियां। आपको लगता है कि आपका भारत देश, आपके बच्चों का भविष्य आज गर्त में जा रहा है? आप इतनी मेहनत करके यहाँ ये सब कर रहे हैं। हाँ, ये तो गलत है, जब इस प्रकार से जो विरोध प्रदर्शन किया तो इसमें फर्क पड़ता है। इसी के साथ पत्थर खाते हुए, पानी की बौछार झेलते हुए, एक आध टमाटर पड़ते हुए मीडिया कर्मी, पुलिसकर्मी अपना काम करती है। और यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की ये जो जंग थी पत्थरबाजी की, वो रुक चुकी है। और कब तक कैसे चलता रहेगा, हमारा भारत देश डूबता रहेगा, हमें भी नहीं पता। इसी के साथ जुड़े रहे बतंगड़ के साथ, मैं कशिश सिंह बघेल।